एक और मनुवादी सावरकर को वीर का तमगा देते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं के लिए जो किया वो सावरकर ने ही किया, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर की वीरता के कोई सबूत नहीं है। दूसरी ओर बाबा साहेब और सावरकर के बीच मतभेदों की कई कहानियां हैं। दोनों की विचारधारा अलग थी, सोच अलग थी, लड़ाई अलग थी। दोनों के बीच में दूरियां इतनी अधिक थीं कि वो एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी बाज नहीं आते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा था कि सावरकर के अंदर नफरत बजा रही है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में सावरकर को लेकर आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। हिंदू धर्म में छुआछूत और भेदभाव के कारण बाबा साहेब का मन हमेशा खिन्न रहता। बहुजनों को खाना पानी के लिए भी तरसना पड़ता, जिसे देखकर बाबा साहेब सिहर उठते थे। हिंदू धर्म में कुप्रथाएं गले तक भरी पड़ी थी। इसी से आहत होने के बावजूद हिंदू धर्म को त्यागना बाबा साहेब के पास सबसे पहला ऑप्शन था। बहुजनों के लिए आवाज उठाने के कर्म में उन्होंने 1927 में महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया था। बाबा साहेब का कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर है। ये एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। वहीं दूसरी ओर सावरकर ने मनुस्मृति को लेकर कहा था कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सर्वाधिक पूजनीय है। ये ग्रंथ प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति और परंपरा तथा आचार व्यवहार का आधार रहा है। ये पुस्तक सदियों से हमारे देश के आध्यात्मिक जीवन की नियंता रही है। आज भी करोड़ों हिंदुओं द्वारा अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन किया जाता है वे मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज भी मनुस्मृति हिंदू विधि है। ये बुनियादी बातें हैं। यही नहीं, मंदिरों में अछूतों के प्रवेश पर सावरकर ने 1939 में कहा था कि हम पुराने मंदिरों में अछूतों इत्यादि को आवश्यक रूप से प्रवेश की इजाजत देने से संबंधित किसी कानून का ना तो प्रस्ताव करेंगे और ना ही उनका समर्थन होने देंगे। अछूतों को वर्तमान परंपरा के अनुरूप उस सीमा तक ही प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है जिस सीमा तक गैर हिंदू प्रवेश कर सकते हैं। वहीं बाबा साहेब ने जब संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था तब सावरकर ने इसका भी विरोध किया था। वो बिल को सावरकर द्वारा कमजोर किए जाने से बाबा साहेब को गहरी चोट भी पहुंची थी। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ लोग भी इसके खिलाफ थे। वहीं आरएसएस ने भी हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को कमजोर और हल्का किया था। बाबा साहेब को इन लोगों के रवैये से काफी दुख हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि जब देश में विभाजन की बात चल रही थी तो सावरकर और जिन्ना भी दो ध्रुव में थे। उन्हें लेकर बाबा साहेब ने कहा था कि ये अजीब सा लग सकता है, परंतु सच यही है कि एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के मुद्दे पर एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना इस मुद्दे पर पूर्णतः एकमत हैं। वे ना केवल एकमत हैं बल्कि जोर देकर कहते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। वहीं एक बार सावरकर ने केसरी अखबार में एक लेख लिखा जिसके जवाब में बाबा साहेब ने कहा था कि ऐसे लापरवाह लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर जहर उगलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो उस घृणा को फैलाते हैं जो उनके अंदर बजा रही है। बाबा साहेब और सावरकर के बीच अन्य भी कई मुद्दों पर मतभेद थे। उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमने सावरकर पे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कहानियां बताई हैं, जिसकी वजह से अम्बेडकर उनसे हमेशा से नफरत करते थे। और करें भी क्यों ना, सावरकर की सोच कुछ ऐसी ही थी जो थोड़ी सी खटपटी सी थी। जो बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना सावरकर खूब बेहतर तरीके से जानते थे। सावरकर को आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।